हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले। वैशाली, पहले तो आपसे शुरुआत करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस की, लेकिन कोई स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर ट्रेड करने के लिए बीटीएसटी के लिहाज से? रिकमेंड करूंगी डीबी रियल्टी। 216.7 है, 210 का स्टॉप लॉस और मैं टारगेट दूंगी 225। सो ये कैश में है और मैं अभी आईटी में एक चांस लूंगी और मुझे टेक महिंद्रा सही लग रहा है ये लेवल से। सो टेक महिंद्रा इन अ करंट मार्केट आई मीन प्राइस 1280, स्टॉप लॉस रहेगा 1220 और टारगेट रहेगा 136। ओके, टेक महिंद्रा और डीबी रियल्टी काफ़ी अच्छी बाई नज़र आ रही है, यहाँ पर आप नज़र रखिए। और कपिल जी, आपकी सलाह क्या होगी? जी यहाँ पे मुझे तेजस नेटवर्क पे काफी एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। ऑलरेडी स्टॉक 3.5% से ऊपर है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी मोमेंटम आ रही है। और इसके जो पहले के रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे, तो आज के दिन में हमने इसका ब्रेकआउट देखने मिला है। 775 के ऊपर चल रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इट। तो तेजस नेटवर्क 781 पे चल रहा है, तो इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठेगा कुछ 772 के लेवल के। और ऊपर में हमें इसके अपसाइड पोटेंशियल बीटीएसटी के तौर पे देखने मिल सकती है कुछ 810 तक की। ओके, ठीक है, तो तेजस में आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये सलाह है कपिल की जी की तरफ से। हम स्टॉक्स की बात करते हैं। जरा फेडरल बैंक पर एक व्यू लेते हैं, उसके साथ ही एसबीआई पे भी एक नजरिया लेते हैं। कमोबेश दोनों ही स्टॉक पर एक जैसा प्रेशर हमें नजर आ रहा है। क्या ये करेक्शन कोई मौका बन सकता है या किसी और रणनीति की ओर जाना होगा? कपिल बताएं, फेडरल बैंक और एसबीआई क्या आपकी राय बन रही है? जी, फेडरल बैंक में आज ओपनिंग तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसने 7 टॉप जो इसका हाई और ओपनिंग प्राइस बिल्कुल सेम है, और वहां से सेलिंग प्रेशर ही अभी तक हमें परसिस्टेंटली देखने मिल रही है। तो एक नेगेटिव से सिग्निफिकेंस है, और स्टॉक प्राइस भी एक साइडवेज टू पॉजिटिव के रेंज में रहा हुआ है। तो करंट लेवल पे तो कोई बाई का अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस करेक्शन को थोड़ा सा और भी एक्सटेंड होना होगा, और नेक्स्ट बेस जो इसका पोटेंशियल सपोर्ट लेवल आता है वो कुछ 149 के अराउंड आता है। तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोमेंट मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 149 के यहाँ पे इसको फिर से रिवैल्यूएट कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक था एसबीआई का, तो एसबीआई स्टॉक में भी प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लेवल जो 775 पहले का एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से ही आज 7 टॉप बना के प्राइसेस नीचे रिट्रेस कर रहे हैं। पीयूसी बैंक्स में हमने नॉर्मली एक अच्छा मूव देखने मिला था, तो अभी कहाँ ना कहाँ पे एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो वो एक आध दिन में थम जाए वैसा नहीं लग रहा है। तो नीचे में 752 और उसके बाद में 735 एसबीआई के लेवल रहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, नीचे के लेवल देखने चाहिए। तो ये नज़रिया फिलहाल इन स्टॉक्स पे। कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। यूनो मिंडा आज हम देख रहे हैं कि 4.25% ऊपर है। इसके अलावा ऑटोमोटिव एक्सेल्स भी आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी ऑटोमोटिव में भी देखने को मिल रही है। वैशाली जी, यूनो मिंडा और ऑटोमोटिव एक्सेल्स आपकी राय? is a very very good stock. Technically actually बहुत ही अच्छा मौका था। 630 levels, 200 day moving average और फिर डबल बॉटम। तो टेक्निकली लॉन्ग टर्म चार्ट भी बहुत ही अच्छा है। फिलहाल करंट सिनेरियो में 725 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, और अगर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, जो लग रहा है कि सस्टेन करेगा बिकॉज वॉल्यूम भी बहुत ही हाई है, तो आई थिंक ये स्टॉक तैयारी कर रहा है, जा रहा है 770 780 की तरफ। तो ये स्टॉक का व्यू पॉजिटिव है। दूसरा आपने मुझे पूछा ऑटो एक्सेल। जी वैशाली जी। ऑटोमोटिव जी जी। ओके, या सो ये स्टॉक आई थिंक फिलहाल तो करेक्टिव है, बट टेक्निकली अगर देखें तो आई थिंक एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब 1800 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को खरीदा जा सकता है, बिकॉज अगर ये रिवर्सल कंफर्म कर रहा है तो 1900 के ऊपर 1915 का एक टफ रेजिस्टेंस है। 1950 अगर क्रॉस करता है तो 2150 का नेक्स्ट टारगेट दिख सकता है। तो आई थिंक ये लेवल एक कंसिडर जरूर किया जा सकता है। इट्स अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक। सलाह ऑटोमोटिव एक्सेल पर। आयशा मोटर्स पर कपिल, क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। कोई बीटीएससी ट्रेड लेके जाना चाहिए, 2% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक।
जी जैसे कि हमने बताया आई मीन्स ऑटो स्टॉक्स का इस पर्टिकुलर महीने का एक तो नज़रिया पॉजिटिव ही रहेगा। और आइसर मोटर का टेक्निकल चार्ट का स्ट्रक्चर मैं देखता हूँ तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा हुआ था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2017 की एक ट्रेंड लाइन ब्रीच की हुई है। उसके बाद में जो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी 2022 से उसका भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला, रिटेस्ट करके फिर से अपसाइड मोमेंटम देखने मिला है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में हमारा काम काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि जब भी आपको लो टाइम फ्रेम पे कुछ पॉजिटिव देखने मिले तो वहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो डेली चार्ट में पिछले कुछ दिनों से रेंज में था, लोअर बैंड से फिर से उसका एक ब्रेकआउट ऊपर में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले दिनों के लिए भी। तो बीटीएसटी इसमें बेशक कर सकते हैं करंट लेवल से और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 3950 का जो मिडल ऑफ द कैंडल है आज का क्लोजिंग प्राइस मीन्स आज की कैंडल का। और ऊपर में जो इसके अपसाइड पोटेंशियल है जो प्रीवियस इसके रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे 4160 के लेवल के यहाँ पे और 4180 तो वहां तक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है, मोमेंटम में है तो इसमें गेन देखने मिल सकता है। ठीक है, मोमेंटम है ये स्टॉक, उसका फ़ायदा उठाइए। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सुझा दिया है। 180 के लेवल्स अभी इमीडिएट जो टारगेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। एक बार फिर से स्टील शेयरों पर फोकस करते हैं। हमने कुछ स्टॉक्स की तो चर्चा की थी, लेकिन उन स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जो आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या ये हल्का करेक्शन कोई मौका बन सकता है बाय ऑन डिप्स की के लिए? यहाँ पर रणनीति बन सकती है। वैशाली जी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन दोनों पर क्या राय होगी आपकी? स्टील सेक्टर ऑन द होल मेटल सेक्टर बहुत ही अच्छे से चला है। इट वाज लास्ट फुल वीक में आप देखेंगे तो काफी रन अप हुआ है। तो फिलहाल एक थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो आई वुड से टाटा स्टील का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जरूर था 165 166 लेवल से। बट अगर खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 153 टू 158 लेवल्स ये लेवल सही रहेंगे टाटा स्टील के लिए बाय करने के लिए। बिकॉज हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग अप ट्रेंड। तो इसमें भी बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह, ये करेक्शन मौका बन रहा है, लेकिन और गिरावट हो तो खरीदारी के मौके ढूंढें। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। चलिए टाटा मोटर्स पर एक राय ले लेते हैं। कपिल, टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा था और पर्टिकुलरली अप्रैल महीना जो हम देखते हैं, तो हमने उसकी कुछ 22 साल की सीज़नैलिटी देखी हुई थी और 22 साल में अप्रैल महीना ऑटो सेक्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट महीना होता है क्योंकि 83% ऑफ द टाइम ऑटो सेक्टर अप्रैल महीने में पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है। तो ओवरऑल नज़रिया ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव तो बनता ही है। टाटा मोटर्स और दूसरे स्टॉक को मैं कंपेयर करता हूँ, तो इसके कंपेयर में टाटा मोटर्स की मोमेंटम थोड़ी स्लो एंड स्टेडी है, जबकि दूसरे काफ़ी स्टॉक मीन्स लेट्स से आज महिंद्रा ने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, तो उसके कंपेयर में टाटा मोटर्स लैगार्ड तो है। तो मोमेंटम वाइज़ यहाँ पे थोड़ा-सा कमी हमें देखने मिल मिल रही है इसमें। इससे अच्छा मैं कुछ और बेटर चुनाव करूँगा लेट्स से कि टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में मुझे काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है और उसमें से टीवीएस मोटर्स का भी एक अच्छा ट्रैक्शन है। हालाँकि वो भी एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम में है, लेकिन 2080 के लेवल पे चल रहा है, तो 2050 उसके काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल बनते हैं। तो वहाँ पे मैं एक बाय अपॉर्च्युनिटी टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में देखूँगा। टीवीएस मोटर्स में गुंजाइश जो है वो नजर आती हुई कपिल जी को।